दिल्ली के भव्य साउथ एक्सटेंशन में स्थित एक आलीशान 2 मंजिला घर में दिवाली की तैयारियां अपने चरम पर थीं। शाम की केसरिया धूप में घर के बाहर रंग बिरंगी लड़ियों की रोशनी जगमगा रही थी। उनकी चकाचौंध से पूरे वातावरण में एक जादुई आभा बिखर गई थी। भीतर अंजलि शर्मा अपने कोमल हाथों से मिट्टी के दिए सजा रही थी। हर दिए पर उसका स्पर्श एक नई आशा और असीम प्रसन्नता भर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो वर्षों के इंतजार के बाद नसीब हुई थी। 5 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उसे आखिरकार मां बनने की शुभ सूचना मिली थी। यह खबर अंजलि और उसके पति रोहित वर्मा के लिए किसी भी बड़े त्योहार से बढ़कर थी। रोहित एक प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक, बच्चों से अपार स्नेह करते थे। जब भी उनकी बड़ी बहन रंजना देवी अपने 2 नन्हे बच्चों आरती 8 वर्ष और विवेक 5 वर्ष के साथ घर आती, रोहित घंटों उनके साथ खेलते, हंसी मजाक करते और उन्हें लाड़ प्यार करते। वह उन्हें चांदनी चौक के प्रसिद्ध छावड़ी बाजार से रसीली जलेबियां, मीठे गुलाब जामुन और तरह तरह के रंगीन खिलौने लाकर देते। वह उन्हें अपनी गोद में बिठाकर कहानियां सुनाते, उनके हर नखरे उठाते और उनकी हर जिद पूरी करते। अंजलि यह सब देखकर अक्सर सोचा करती थी, रोहित कितने प्यार करने वाले पिता बनेंगे। लेकिन पिछले 5 साल से यह घर बच्चों की किलकारियों से सूना था। हर त्योहार, चाहे वह रंगों से सजी होली हो, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन हो या रोशनी का पर्व दिवाली, जब रंजना अपने बच्चों के साथ आती, अंजलि के हृदय में एक गहरा शून्य महसूस होता। वह अक्सर पास के प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर जाती, पूरे मन से वाहेगुरु से प्रार्थना करती और अपनी पूज्यनीय सास द्वारा दिए गए चांदी के तावीज को अपनी अलमारी में बने छोटे से मंदिर में सहेज कर रखती थी। जब डॉक्टर ने गर्भधारण की पुष्टि की, तो अंजलि और रोहित की आंखें खुशी से नम हो गईं। रोहित ने अंजलि को जोर से गले लगाया और फुसफुसाते हुए कहा, अंजलि, अब हमारा घर भी आरती और विवेक की हंसी से गूंजेगा। हमारी दिवाली अब हर साल सच्ची दिवाली होगी। हमारे घर में दीप जलेगा, जीवन का दीप। अंजलि ने अपने गले में बंधे तावीज को छुआ और दिल ही दिल में वाहेगुरु का शुक्राना किया। यह पल उनके जीवन का सबसे अनमोल पल था, एक नए अध्याय की शुरुआत, नया मोड़, खुशी के आंचल में छिपी चिंता। लेकिन इस असीम खुशी के साथ एक नई चिंता ने भी दस्तक दी। डॉक्टर ने अंजलि को पूर्ण बेड रेस्ट की सलाह दी, क्योंकि यह गर्भावस्था अत्यंत नाजुक थी। रोहित के माता पिता मुंबई में रहते थे और रंजना अपने पति पुरुषोत्तम सिंह और बच्चों के साथ नोएडा में। ऐसे में अंजलि घर में अकेली थी और रोहित अपनी व्यस्त नौकरी के कारण सुबह 8 बजे घर से निकलते और रात 8 बजे तक लौटते। घर का कामकाज संभालना और अंजलि की देखरेख करना एक बड़ी चुनौती बन गया था। रोहित ने विचार विमर्श के बाद फैसला किया कि एक भरोसेमंद और अनुभवी सेविका को रखा जाए, जो अंजलि का ख्याल रखे और घर के सभी कामों को कुशलता से संभाले। श्रीमती दुर्गा देवी का आगमन। एक दिन रोहित एक लगभग 50 वर्षीय महिला श्रीमती दुर्गा देवी को घर ले आए। दुर्गा देवी देखने में भले ही उम्रदराज लगती थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक और चाल में अद्भुत चुस्ती थी। उनकी गोरी रंगत, कमर तक आते घने काले बाल जो वे हमेशा एक सादे से जूड़े में बांधे रहती थीं, और माथे पर सजी गहरे लाल रंग की बिंदी उन्हें एक सादा किंतु रहस्यमय व्यक्तित्व प्रदान करती थी। वह सुबह सबसे पहले उठतीं, घर के छोटे से मंदिर में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करतीं और फिर घर का सारा कामकाज इतनी कुशलता से संभाल लेतीं मानो वह वर्षों से यहीं की गृहिणी हों। वह अंजलि के लिए हल्की दाल, ताज़ी हरी सब्जियां, मुलायम रोटियां और मीठी खीर बनातीं। वह अंजलि को समय पर दवाएं देतीं और डॉक्टर के निर्देशों का पालन करते हुए उसे ज्यादा चलने फिरने से सख्ती से रोकतीं। अंजलि अपने कमरे में पूर्ण बेड रेस्ट पर थी और घर का सारा प्रबंधन दुर्गा देवी के हाथों में था। हर सुबह जब साउथ एक्सटेंशन की गलियों में मंदिरों की घंटियां गूंजतीं और ताज़ी धूप की मीठी खुशबू हवा में घुलती, दुर्गा देवी अंजलि के लिए ताजे फलों का जूस बनातीं और उसे कमरे में ले जातीं। वह अत्यंत स्नेह से कहतीं, बीबी जी, आप निश्चिंत होकर आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। वाहेगुरु आपके बच्चे की रक्षा करें। अंजलि को दुर्गा देवी की यह सेवा और समर्पण बहुत पसंद था। वह अक्सर सोचा करती कि यह महिला उसकी अपनी माँ की तरह ख्याल रखती है, इतनी ममता और लगन से।
रोहित जब शाम को कार्यालय से लौटते, वह अंजलि के साथ कुछ समय बिताते। उसके लिए छावड़ी बाजार से रसीले आम, मीठे पपीते और कभी कभार गर्मा गर्म गुलाब जामुन लाते। वह अंजलि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते, अंजलि, बस कुछ और महीने, फिर हमारा घर एक नन्हे शिशु की खिलखिलाहट से भर जाएगा। वह पल हमारे जीवन का सबसे सुखद पल होगा। सच्चाई का पहला आघात, एक भीषण रहस्योद्घाटन। लेकिन यह असीम खुशी ज्यादा दिनों तक टिक न सकी। एक दिन जब अंजलि अपने नियमित चेकअप के लिए दिल्ली के विख्यात अपोलो अस्पताल गई, उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने उसकी पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। अस्पताल की डॉक्टर ने बताया कि श्रीमती दुर्गा देवी, जो पिछले 2 महीने से उनके घर में काम कर रही थीं, गर्भवती थीं। और सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी कि उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चे के पिता रोहित थे। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। वह सोचने लगी कि दुर्गा देवी को घर में आए केवल 2 महीने हुए हैं। वह एक बार भी अपने घर नहीं गई, न ही किसी और से मिली। घर में रोहित के अलावा कोई पुरुष नहीं रहता। तो फिर यह कैसे संभव है? क्या यह सच है? क्या रोहित ने उसे धोखा दिया, उसके विश्वास को तोड़ा? अंजलि अस्पताल से रिपोर्ट लेकर जब घर लौटी, उसका दिल क्रोध, दुख और तीव्र सदमे से चूर था। वह घर के लाउंज में दाखिल हुई, जहां रोहित आराम से अपनी पसंदीदा पुरानी हिंदी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देख रहे थे। उनके बाल गीले थे, जैसे वह अभी अभी स्नान करके आए हों। अंजलि को यह देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने सोचा कि शायद रोहित और दुर्गा देवी के बीच कुछ चल रहा है, कोई अनैतिक संबंध। वह क्रोध से बेकाबू हो गई और रोहित का गिरेबान पकड़कर जोर से चिल्लाई, रोहित, तुमने मुझे धोखा दिया। कैसा झूठ बोला तुमने मुझसे? तुम इतने गिर कैसे गए? रोहित हक्का बक्का रह गए। उन्होंने घबराकर पूछा, अंजलि, क्या हुआ है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरा गिरेबान क्यों पकड़ा है? अंजलि ने रिपोर्ट्स गुस्से से रोहित के हाथों में थमा दी और फूट फूट कर रोने लगी। उसी क्षण दुर्गा देवी अपने कमरे से निकलकर आईं। वह खामोशी से खड़ी रहीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी थी, आंखों में अथाह पीड़ा। अंजलि ने उन्हें घृणा भरी नजरों से देखा और कहा, दुर्गा देवी, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। निकल जाओ यहां से अभी के अभी। दुर्गा देवी ने रोते हुए सिसकियों के साथ कहा, बीबी जी, मैं सच कह रही हूं, ये बच्चा रोहित साहब का ही है। रोहित क्रोध से उठ खड़े हुए और बोले, दुर्गा देवी, तुम कैसी घिनौनी और झूठी बात कर रही हो? मैं तुम्हें अपनी माँ की तरह सम्मान देता था। तुम्हें धिक्कार है। दुर्गा देवी ने सिसकते हुए बताया कि एक रात जब वह अपने कमरे में सो रही थीं, कोई उनके कमरे में आया। उसने उनके मुंह पर जोर से हाथ रख दिया ताकि वह चीख न सकें और उनके साथ अनैतिक कार्य किया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि वह रोहित ही थे, क्योंकि घर में रोहित के अलावा कोई और पुरुष नहीं रहता। अंजलि का सिर चकरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास करे। रोहित अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रहे थे। उनकी आंखों में सच का भाव था, लेकिन दुर्गा देवी के आंसुओं में एक ऐसी बेबसी और दर्द था जो झूठा नहीं लग रहा था। शक का दायरा गहराया। अंजलि को अचानक एक और रात याद आई। दिवाली से कुछ दिन पहले, जब वह रात को प्यास लगने की वजह से उठी थी। उसने अपने बिस्तर के पास पानी का जग ढूंढा, लेकिन वह खाली था। दुर्गा देवी हर रात पानी का जग भरकर रखती थीं, लेकिन उस रात वह भूल गई थीं। अंजलि ने रोहित को आवाज दी, लेकिन वह बिस्तर पर नहीं थे। वह उठकर रसोई की ओर गई, जहां से धीमी हंसी की आवाजें आ रही थीं। रसोई में झांककर देखा तो रोहित और दुर्गा देवी चाय पीते हुए हंस हंस कर बातें कर रहे थे। दुर्गा देवी कह रही थीं, रोहित साहब, आपकी पत्नी बहुत भाग्यशाली हैं। आप उनका इतना ख्याल रखते हैं, इतने सेवाभावी पति हैं। रोहित ने हंसते हुए कहा, दुर्गा देवी, आप भी तो उनकी माँ की तरह ख्याल रखती हैं। अंजलि को देखकर दोनों की हंसी रुक गई। रोहित ने तुरंत उठकर कहा, अंजलि, तुम यहाँ क्यों आई? पानी चाहिए था तो मुझे आवाज देती। दुर्गा देवी ने तुरंत माफी मांगी और पानी का जग भरकर अंजलि के कमरे में रख दिया। उस समय अंजलि ने इस बात को एक सामान्य घटना समझा था, लेकिन अब यह घटना उसके दिमाग में शक का तूफान उठा रही थी। उसे यह भी याद आया कि रंजना ने एक बार कहा था कि अंजलि, यह दुर्गा देवी कुछ ठीक नहीं लगती। 50 की उम्र में भी बहुत जवान और खूबसूरत लगती हैं, और रोहित से उनका हंसी मजाक कुछ अजीब लगता है, ज्यादा ही बेतकल्लुफी है। अंजलि ने उस समय रंजना की बात को हंसी में उड़ा दिया था,
क्योंकि दुर्गा देवी रोहित की माँ की उम्र की थीं। लेकिन अब वह सोच रही थी कि शायद रंजना ठीक कह रही थी। अंजलि के दिल में क्रोध, शक और दुख का एक बवंडर उठा रहा था। वह रात भर सो न सकी। उसने अपने कमरे में बैठकर हर उस पल को याद किया जो उसे शक में डाल रहा था। उसे याद आया कि पिछले 1 महीने से दुर्गा देवी कुछ चुपचाप सी रहने लगी थीं। वह रोहित को देखते ही घबरा जाती, अपना काम जल्दी से पूरा करके अपने कमरे में चली जाती। एक बार जब अंजलि उनके कमरे में गई तो दरवाजा बंद था। जब उसने खटखटाया, दुर्गा देवी ने घबराकर पूछा, कौन है? जब अंजलि ने अपना नाम बताया तो उन्होंने दरवाजा खोला। उनकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वह घंटों रोई हों। अंजलि ने पूछा, दुर्गा देवी, क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? उन्होंने कहा, कुछ नहीं बीबी जी, बस सर दर्द है। अंजलि खुद अपनी सेहत की वजह से परेशान थी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नया मोड़। सुरेश भाई का अहम अवलोकन। अंजलि को अचानक सुरेश भाई, घर के वफादार ड्राइवर, याद आए। सुरेश भाई कई सालों से उनके परिवार के साथ काम कर रहे थे और वह हर सुबह अंजलि को अस्पताल ले जाते और घर के अन्य कामों में मदद करते। एक दिन जब अंजलि अस्पताल से वापस आ रही थी, सुरेश भाई ने हिचकिचाते हुए कहा, बीबी जी, मुझे कुछ कहना है। अंजलि ने पूछा, क्या बात है सुरेश भाई? तुम इतने परेशान क्यों हो? उन्होंने कहा, दुर्गा देवी के बारे में कुछ अजीब सा लगता है। वह रात को अक्सर अपने कमरे से बाहर आती हैं और कभी कभार रोहित साहब से बहुत धीमी आवाज में बात करती हैं। मुझे एक रात रसोई में उनकी फुसफुसाहट सुनाई दी थी। अंजलि ने उस समय यह बात नजरअंदाज कर दी थी, लेकिन अब यह बात उसके दिल में एक तीर की तरह चुभ रही थी। अंजलि ने सुरेश भाई से दोबारा बात करने का फैसला किया। अगली सुबह जब सुरेश भाई गाड़ी साफ कर रहे थे, अंजलि ने उनसे पूछा, सुरेश भाई, आपने उस रात क्या सुना था? मुझे सच सच बताइए। सुरेश भाई ने थोड़ा घबराते हुए कहा, बीबी जी, मैं रात को गाड़ी पार्क कर रहा था जब मैंने रसोई से दुर्गा देवी और रोहित साहब की आवाजें सुनी। दुर्गा देवी कह रही थीं कि वह अपनी बेटी के इलाज के लिए बहुत परेशान हैं और रोहित साहब उन्हें दिलासा दे रहे थे। लेकिन उनकी आवाजें बहुत दबी हुई थीं, जैसे वह कोई गहरा राज की बात कर रहे हों, किसी को सुनाना न चाहते हों। अंजलि का दिल जोर से धड़का। क्या रोहित वाकई दुर्गा देवी से कोई राज छिपा रहा था, या यह कुछ और था? नया किरदार, धर्मेंद्र की सहायता। अंजलि ने इस पूरी गंभीर स्थिति पर अपने पति के सबसे नजदीकी मित्र धर्मेंद्र से बात करने का फैसला किया। धर्मेंद्र एक प्रसिद्ध वकील थे जो अपनी स्पष्टवादिता और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उन पर पूरा भरोसा किया जा सकता था। अंजलि ने धर्मेंद्र को घर बुलाया और सारी बात विस्तार से बताई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, उसका गला रूंधा हुआ था। धर्मेंद्र ने अत्यंत धैर्य और सहानुभूति से बात सुनी और कहा, अंजलि, यह एक बहुत गंभीर मामला है। हमें सच जानने के लिए डीएनए टेस्ट कराना होगा, लेकिन इससे पहले हमें घर के हर उस सदस्य से बात करनी चाहिए जो उस समय घर में मौजूद था। क्या कोई और व्यक्ति घर में था जब यह घटना हुई? अंजलि ने बताया कि उस समय रंजना और पुरुषोत्तम दिवाली मनाने के लिए घर आए हुए थे। धर्मेंद्र ने सलाह दी कि पहले सभी तथ्यों को इकट्ठा किया जाए, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले। रंजना का संदेह, एक नया दृष्टिकोण। रंजना जब अगली बार अपने बच्चों के साथ घर आई, उसने अंजलि को एक तरफ ले जाकर फुसफुसाते हुए कहा, अंजलि, मुझे यह दुर्गा देवी बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। वह 50 की उम्र में भी बहुत जवान और आकर्षक लगती है, और रोहित से उनका हंसना, बातचीत करना कुछ अजीब सा लगता है, बहुत ही अनौपचारिक लगता है। अंजलि ने रंजना से दबी आवाज में कहा, दीदी, तुम भी क्या सोचती हो? दुर्गा देवी तो रोहित की माँ की उम्र की हैं, उनकी तो उम्र हो गई है। लेकिन रंजना ने बात काटते हुए गंभीर स्वर में कहा, अंजलि, तुम बहुत सीधी और भोली हो। मैंने पुरुषोत्तम को भी देखा है, जो उसे अजीब नजरों से देखता था, कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा था। मुझे लगता है कि इस सम्मानित घर में कुछ गड़बड़ हो रही है। अंजलि के दिल में एक नया संदेह जागा। क्या पुरुषोत्तम इस सारे मामले के पीछे था? ये बात उसके दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? क्या यह हो सकता है? अंजलि ने दृढ़ निश्चय किया कि सच जानने का एकमात्र तरीका डीएनए टेस्ट ही है। उसने धर्मेंद्र की मदद से रोहित और दुर्गा देवी दोनों को अपोलो अस्पताल ले जाकर टेस्ट करवाया। रोहित ने कहा, अंजलि, मैं बेकसूर हूँ। ये टेस्ट मेरी बेगुनाही साबित कर देगा। मुझे पूरा विश्वास है। दुर्गा देवी खामोश रहीं,
लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी बेबसी और आंतरिक पीड़ा स्पष्ट दिख रही थी। धर्मेंद्र ने कहा कि वह रिपोर्टों की निगरानी स्वयं करेंगे ताकि किसी भी तरह का धोखा या हेरफेर न हो सके। नया मोड़, दुर्गा देवी की बेटी पूजा जब डीएनए टेस्ट के लिए तैयारियां चल रही थीं, दुर्गा देवी ने अत्यंत भावुक और विनती भरे अंदाज में अंजलि से कहा कि वह उसकी बेटी पूजा से मिले। पूजा एक 22 वर्षीय लड़की थी जो दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में दिल की गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। उसका जीवन संकट में था। अंजलि दुर्गा देवी के साथ अस्पताल गई। वहां पूजा से पहली मुलाकात ने अंजलि का दिल पिघला दिया। पूजा ने कमजोर और कांपती आवाज में कहा, बीबी जी, मेरी माँ ने मेरी खातिर सब कुछ किया है। वह आपके घर काम करती है ताकि मेरा इलाज हो सके और मैं बच सकूं। कृपया उन्हें मत छोड़िए। अंजलि ने दुर्गा देवी की बेबसी को समझा। एक माँ के अपनी बेटी के लिए अथक संघर्ष को महसूस किया, लेकिन उसका संदेह अभी भी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ था। वह अपनी आंखों से सच देखना चाहती थी, हर पहेली को सुलझाना चाहती थी। पुरुषोत्तम का राज्य। कुछ दिनों बाद जब डीएनए रिपोर्ट आई, अंजलि दंग रह गई। रोहित पूरी तरह से बेकसूर थे। उनके नाम पर लगा दागा धुल गया था। दुर्गा देवी की रिपोर्ट देखकर वह खुद भी हैरान थीं। वह कहने लगीं, बीबी जी, ये कैसे संभव है? मैं अपनी पूजा की कसम खाती हूँ, मेरे साथ अत्याचार हुआ है। किसी ने मेरे साथ ज्यादती की है। उन्होंने फिर बताया कि उस रात जब उनके साथ यह अमानवीय कृत्य हुआ, उन्हें लगा कि वह रोहित ही थे, क्योंकि घर में कोई और पुरुष मौजूद नहीं था। अंजलि के दिमाग में अचानक एक बात बिजली की तरह कौंधी। जब दुर्गा देवी गर्भवती हुई थीं, उस समय रंजना और पुरुषोत्तम कुछ दिनों के लिए दिवाली मनाने आए थे। रंजना ने दुर्गा देवी पर संदेह भी व्यक्त किया था। अंजलि को याद आया कि पुरुषोत्तम खाने के दौरान दुर्गा देवी को अजीब नजरों से देखता था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। एक सुबह वह बहुत जल्दी में रंजना को लेकर नोएडा वापस चला गया था, बिना किसी कारण के, जैसे किसी बात को छिपा रहा हो। अंजलि ने यह बात रोहित से साझा की, लेकिन रोहित क्रोध से आग बबूला होकर बोले, अंजलि, ये औरत अब मेरी बहन का घर भी बर्बाद करना चाहती है। तुम क्यों इसकी बातों में आ रही हो? मेरी बहन को क्यों बदनाम करना चाहती हो? लेकिन अंजलि के दृढ़ आग्रह पर और धर्मेंद्र के समझदार परामर्श से रोहित ने पुरुषोत्तम से रक्त का नमूना लेने का इंतजाम किया, ये बहाना बनाकर कि उसे एक दोस्त के लिए रक्तदान करना है। जब डीएनए रिपोर्ट आई तो भयानक सच सामने आ गया। दुर्गा देवी के साथ दुष्कर्म पुरुषोत्तम ने किया था। जब रंजना को यह शर्मनाक बात पता चली, वह शर्मिंदगी, क्रोध और दुख से रोते हुए अंजलि के घर आई। उसने बताया कि पुरुषोत्तम पहले से ही रंगीन मिजाज था और उसके कई गैर औरतों से संबंध रहे हैं, लेकिन उसे यह स्वप्न में भी अनुमान नहीं था कि वह उसके अपने मायके में ऐसी घिनौनी हरकत करेगा, अपने ही रिश्तों को तार तार करेगा। पुरुषोत्तम ने आखिरकार अपने घिनौने अपराध का इकरार कर लिया। उसका सर शर्म और ग्लानि से झुका हुआ था। दुर्गा देवी का दृढ़ निश्चय और न्याय की विजय। दुर्गा देवी ने दृढ़ निश्चय किया कि वह पुरुषोत्तम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। धर्मेंद्र ने उनकी पूरी मदद की और भारतीय दंड संहिता के तहत बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया। यह एक लंबी और कठिन लड़ाई थी, लेकिन दुर्गा देवी न्याय पाने के लिए प्रतिबद्ध थीं। इस दौरान अंजलि ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए पूजा के इलाज के लिए बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की और दुर्गा देवी को अपने घर से सम्मान के साथ विदा करते हुए उसे एक नई और गरिमामय जिंदगी का अवसर दिया। दुर्गा देवी ने आंसुओं के साथ अंजलि के पैर छूकर कहा, बीबी जी, आपने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई। आपने मुझे न्याय दिलाया और मेरा सम्मान लौटाया। वाहे गुरु आपको हमेशा खुश रखें और आपके बच्चे को लंबी उम्र दें। होली का त्योहार और एक नई शुरुआत। होली के पावन त्योहार पर जब साउथ एक्सटेंशन की गलियां रंग बिरंगे गुलाल और पानी की फुहारों से भर गईं और चारों तरफ खुशियों का माहौल था, अंजलि और रोहित ने अपने घर में एक छोटी सी पूजा का आयोजन किया। वे दोनों पास के लक्ष्मी नारायण मंदिर गए, वाहेगुरु का हृदय से शुक्राना अदा किया और अपने आने वाले बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं कीं। रंजना अपने बच्चों के साथ दोबारा उनके घर आई, लेकिन इस बार पुरुषोत्तम के बिना। उसने अंजलि से गले मिलकर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी और कहा, अंजलि, तुमने सच को सामने लाकर मेरी आंखें खोल दी। तुमने मेरे परिवार को एक बड़ी त्रासदी से बचाया। मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। अंजलि ने रंजना को गले लगाया और कहा, दीदी,
अब हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। जीवन हमें सबक सिखाता है और हमें उनसे सीखना चाहिए। यह दर्दनाक घटना अंजलि और रोहित के लिए एक कड़वा मगर अत्यंत महत्वपूर्ण सबक था कि सच हमेशा सामने आता है, चाहे उसे कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, क्योंकि सत्य की जीत निश्चित है। उनका घर एक बार फिर हंसी, प्रेम और रंगों से भर गया और वे अपने आने वाले नन्हे मेहमान के गर्मजोशी से स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार थे। यह दिवाली उनके लिए सचमुच रोशनी और उम्मीद का त्योहार बन गई थी, क्योंकि उन्होंने जीवन की अंधेरी सुरंग को पार कर एक नई और उज्जवल किरण देख ली थी। उनका प्रेम और विश्वास अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था।